दर्शकों, आज मैं आपको घर में किस प्रकार से रहना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, उसमें लक्ष्मी का वास कैसे होता है, वह हमारे को हानि होती है तो क्यों होती है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने और चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें। प्रिय भक्तों, आज मैं आपके रहन सहन का तरीका कैसा होना चाहिए तो सुनिए। हम जिस घर में रहते हैं उस घर में अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। जूते व झाड़ू सामने नहीं होने चाहिए, उनको कहीं छुपा करके रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, जैसे आज की गृहिणी आटा बनाती है, आटा बना करके फ्रिज में रख देती है, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। आटा बनाकर फ्रिज में रखने से उस पर प्रेत आते हैं और प्रेत दोष हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, इसलिए मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि जो फ्रिज में आटा रख दिया बना करके, उसमें प्रेत आ गया, जबकि वो प्रेतों का पितरों का भोजन है, अगले ही समय में हमने उस भोजन को बना करके खा लिया है तो हमारा शरीर बीमार होएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, अनेकों बीमारी हमारे को ग्रसित कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो घर में फ्रिज होता है उसकी पीठ रसोई की तरफ कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमारे घर में जो लैट्रिन की सीट बनी हुई है वो पूर्व पश्चिम नहीं होनी चाहिए, उसमें भी वास्तु दोष होता है। घर के अंदर और घर के प्रांगण में कोई भी जामुन का वृक्ष, अनार का वृक्ष और बेग का वृक्ष नहीं होना चाहिए, इसमें भी वास्तु दोष होता है। प्रिय भक्तों, मैं आपको ऐसी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि आप अपने घर में कभी भी हानि होने से बचा सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, जिस घर में इस प्रकार की बातें हैं, जैसे पौड़ी के नीचे स्टोर या कोई मंदिर बनाना या कुछ भी जो हमने पौड़ियों के नीचे बना दिया, उसमें भी वास्तु दोष होता है। तो जैसे लैट्रिन में वास्तु दोष है तो कांच की कटोरी में मोटा नमक डाल करके रख दीजिए, इससे वास्तु दोष दूर हो जाएगा। पूरे घर में ही वास्तु दोष है तो हमें चाहिए कि चांदी के 150 ग्राम के 2 हाथी बना करके, जिनकी सूंड नीचे की ओर हो, वो बनवा करके हम अपने पूजा स्थल में या घर के किसी भी कोने में उनको रख सकते हैं, जिससे घर का वास्तु दोष दूर हो सकता है। प्रिय भक्तों, हमें वास्तु दोष को हटाने के लिए या हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन करने के लिए देवताओं की पूजा करनी चाहिए। देवता कौन होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। देवता अधिकतर लोग क्या करते हैं, मंदिरों में देवताओं को ढूंढते हैं। देवता मंदिर में नहीं होते, मंदिर में भगवान वास करते हैं। देवता होते हैं जैसे अग्नि देवता, वायु देवता, चंद्रमा देवता, वस्को देवता, रुद्रा देवता, मारुतो देवता, आदित्य देवता आदि ये देवता होते हैं। देवता का अर्थ है देने वाले। वायु हमें हमेशा देती है, जिसमें हम सांस लेते हैं। अग्नि से हम पका करके खाते हैं। जल देवता से हम अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, शरीर का मैल धोते हैं और वस्त्र इत्यादियों का भी मैल धोते हैं, पीने के काम लेते हैं। ये जल देवता है, हमारे को देता है, हमारे से कुछ लेता नहीं। वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता और उसके बाद है भाई आदित्य देवता, जो जिसको हम सूर्य कहते हैं। सूर्य भी हमारे को प्रकाश देता है, चंद्रमा हमारे को शीतलता देता है, इसलिए हम इनको देवता मानते हैं। इनको हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम एक बात कर सकते हैं, समाज में रह करके यज्ञ हवन करके हम वायु को शुद्ध कर सकते हैं। वायु शुद्ध होगी तो हमें ऑक्सीजन अधिक मिलेगी, जिससे हम बीमार होने से बच जाएंगे और हमारा पैसा खर्च होने से बच जाएगा। तो हम पैसा बचा सकते हैं। इसी प्रकार हम हवन करके देवताओं के निमित्त अगर वायु शुद्ध कर दे तो उसमें वृक्ष सांस लेंगे, ऑक्सीजन देंगे और वातावरण शुद्ध हो जाएगा, जिससे अनेकों अनेक जीव जंतु सांस लेंगे।
जल को भी हम दूषित ना करें, क्योंकि जल पीने के काम आता है। जल है तो कल है, जल नहीं है तो कल भी नहीं है, इसलिए जल को भी बचा करके रखें। प्रिय भक्तों, वृक्षों को ना काटें। वृक्षों की कटाई करने से हमारे यहाँ वर्षा की कमी हो जाती है, इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जिससे हमें ऑक्सीजन बराबर मिलती रहे, जिससे हमारा शरीर पुष्ट रहे। प्रिय भक्तजनों, मैं आपको बारंबार यही कहता हूँ, देवताओं के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, उनके लिए तर्पण करना चाहिए, उनके लिए दान करना चाहिए। किसी तीर्थ पे जाकर के सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय हमें दान दे करके कृतार्थ या पुण्य का लाभ कमाना चाहिए, जिससे हमारी लक्ष्मी कभी भी रुष्ट ना हो, हमारे घर में कभी हानि का योग ना हो। यदि हम धन को दान करेंगे तो धन की पवित्रता बढ़ेगी और हम धर्म की ओर अग्रसर होंगे। प्रिय भक्तों, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की, जय 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 सभी देवताओं की।